हाल ही में बीजेपी से आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले अनिल झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको किराड़ी से टिकट मिला है। अनिल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने हाल ही में बीजेपी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, क्या वजह रही, क्यों आप आम आदमी पार्टी में आए? देखिए, 32 वर्षों का साथ कोई ऐसे नहीं छोड़ देता, उसके पीछे बहुत बड़ा द्वंद्व होता है। और दिल्ली की परिस्थितियों को देखते हुए जो हमने पिछले जिस दल में हम रहे, हमने बहुत बार कहा कि आप जो है दलितों को और पिछड़ों को और पूर्वांचल के पूर्वांचल की दलितों की पिछड़ों की एक गोलबंदी आप करके चलें, उनके मुद्दे उठाएं, वो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं उसको लेकर के आपको दिल्ली के उस नज़रिए को समझना होगा कि दिल्ली का जो डेमोग्राफिया वो बदल रहा है, उस डेमोग्राफिया को भाजपा समझने के लिए तैयार नहीं थी। और आप उनके अंदर इस तरह की क्रांति भरेंगे कि वो बजाय वो दिल्ली में उस तरह से काम नहीं हो सकता था। अब देश की रक्षा की बात है, सुरक्षा की बात है, तो हम भी जानते हैं। आप उन सब के मुद्दों से ध्यान भटका करके जो यहाँ पर बेसिक इश्यूज हैं, खासकर स्लम बस्तियों का, अनऑथराइज कॉलोनीज़ के डेवलपमेंट को लेकर के आप उस पर कोई काम करने का तैयार नहीं है, कोई आपके पास विज़न नहीं है। दूसरी कमाल की बात देखिए, अनऑथराइज कॉलोनी में वो लोग पॉलिसी बना रहे हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते ही नहीं है, जो अनऑथराइज कॉलोनी को जानते ही नहीं है। झुग्गियों की पॉलिसी वो बना रहे हैं जिन्होंने कभी जीवन में झुग्गी में पैर नहीं रखा होगा। आप उनके जीवन के बारे में जान कैसे रहे हैं? आप जो है एक फ्रेमवर्क बन गया है, उस फ्रेमवर्क से बाहर बीजेपी के लोग निकलना नहीं चाहते हैं। फिर मैंने देखा कि मैं छात्र संघ का चुनाव 96, 97, 98 में लड़ता था पूर्वांचल का होकर के। अब पूर्वांचल का क्या इश्यूज हो सकते हैं, आप पूर्वांचल के लोगों को ये जानकारी बार बार देने हैं, जी यमुना मैली हो गई, छटनी बनाया जा रहा है, यमुना मैली हो गई। तो यमुना दिल्ली में मैली हो गई, हरियाणा में भी तो यमुना है, दिल्ली से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में भी यमुना है। मैली तो यहाँ ही नहीं हुई, मैली तो उधर भी हुई है। वो सवाल कोई नहीं करता है, बस ये है कि थूको फेंको और भागो का चल रहा था। और इसलिए मैंने कहा कि 14 पंथ मार्ग पूर्वांचल के नेताओं के कब्रगाह है, वहाँ पर उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए टेम्पू भरवा लोग। टेम्पू भरिए इनके लिए, ये लोग सियासत करेंगे। खैर, ये सब तो एक इशू हुआ पुरानी की बात। दिल्ली में एक आकर्षण, एक चुंबकीय व्यक्तित्व है अरविंद केजरीवाल जी का, उनको देख कर के लोग वोट कर रहे हैं। मैं आ गया हूँ, आप सोचेंगे कि मेरे साथ बहुत बड़ी क्रांति है, तो मैं इस गलत फहमी में रहता नहीं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है केजरीवाल जी के काम से, उनके चेहरे पर। उसमें अनिल झा तो निमित्त मात्र भी कुछ नहीं है। हम उनके विजन में सहयोगी बन करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, भाजपा जो है शक्तिशाली पार्टी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, धन बल संपदाएं हैं, लेकिन उनके पास जीदार कार्यकर्ताओं की, समझदार कार्यकर्ताओं की कमी है। जीदार और समझदार जिस दिन उनके पास हो जाएंगे तो लड़ने लायक बन जाएंगे। अब वो जीदार और समझदार लोग नहीं चाहिए भाजपा में, वहाँ बकलूल चाहिए। वहाँ पर जिला अध्यक्ष उसे बनाया जाएगा जो ढलेल बकलूल हो, प्रदेश अध्यक्ष उसे बनाया जाएगा कुछ करने लायक ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे बनाया जाएगा जो खाली साइन कर दे। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर एक सामर्थ्यवान, जिनका अपना सामर्थ्य है, अरविंद केजरीवाल हैं, और इतने बड़े शक्तिशाली दल से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से भाजपा को हराएगी, आम आदमी पार्टी, और 60 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। आप काफ़ी पुराने बीजेपी में रहे हैं और जो बातें आप अभी बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी का भी इतिहास पुराना हो चुका है, तो पहले कभी आपको ये फील नहीं आया कि मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था? क्या लेट नहीं हो गए अब आप? देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जब आपका लालन पालन एक जगह पर होता है, मैंने कहा ना बहुत मुश्किल है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ये सृष्टि का ही नियम है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होंगे। कांग्रेस में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, भाजपा में भी होंगे, आम आदमी पार्टी होंगे, मनुष्य ही तो हैं, हम कोई संत तो है नहीं। लेकिन अंततोगत्वा दिल्ली के विकास के लिए लोगों को क्या चाहिए? अब कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी, तो रेवड़ी बांटेंगे हम जनता को। मेरे नेता केजरीवाल फ्री की बिजली देंगे, अगर ये रेवड़ी कहते तो रेवड़ी मान लें। अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी ड्रेसेस देंगे बच्चों को, उनको सुविधाएं देंगे, उनको अच्छे जूते देंगे, उन लोगों को जो है बिजली और बेहतर तरीके से मिले। इवन हमारे को तो ये जानकारी मिल रही है कि अब जो है दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं, उनकी भी चिंता की जा रही है कि बिजली उनको भी और ज़्यादा अच्छी दरों पर और सस्ती मिले।
महिलाओं को जो 1,000 रुपये का जो प्रावधान कर रही है दिल्ली सरकार वो मिले, बसें फ्री मिलें, इसमें गलती क्या है? अगर ये फ्री रेवड़ी है तो बांटे देंगे। और अगर मान लीजिए रामबीर सिंह बुधुड़ी या वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं जो केजरीवाल देंगे, हमारे नेताजी ने हमें कहा, हमें जानकारी मिली, जो केजरीवाल जी देंगे वो सुविधाएं हम भी देंगे, तो लोग तुम्हें काहे वोट देंगे? तो केजरीवाल को दे देंगे, उन्हीं को देंगे ना वोट जो दे रहे हैं, अभी आगे और बेहतर करेंगे। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का ये धन्यवाद है कि दिल्ली को उन्होंने इस स्थिति लाया कि इतनी शक्तिशाली पार्टी से वो अपने काम की बदौलत लड़ रहे हैं और जीतेंगे। जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी, क्या आपको ये मालूम था कि आपको किराड़ी से टिकट मिलेगी? इसी के चलते आपने ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी? देखिए, आप मेरी ज्वाइनिंग को इतने हल्के में नहीं लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप एक संस्था और आंदोलन है, उसमें हिस्सेदार बने। हाँ, मैं मनुष्य हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मन में तो रहता ही है चुनाव लड़ने का, उसमें बुराई क्या है? और अगर उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आप लड़िए, तो मैंने स्वीकार किया। मुझे कोई और भी काम देते तो मैं करता। भाजपा में इतने सालों से हूँ, कई बार पदाधिकारी नहीं बनाया, लेकिन मैं लगा रहता था। तो अब हम मनुष्य हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही मीठी मीठी बातें करूँ, नहीं। हाँ, मैं आया था, मन में था चुनाव लड़ना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हम देखेंगे कि आप उस योग्य हैं कि नहीं हैं। मैं धन्यवाद, उनकी सूची में मैं उस योग्य निकला कि मुझे चुनाव उन्होंने लड़ाया। आप कविताएं भी काफ़ी लिखते हैं, अभी मैं आपकी कुछ कविताएं सुन रहा था। तो जब आप बीजेपी में थे तब आम आदमी पार्टी को लेकर या फिर ये कहें कि केजरीवाल को लेकर भी आपने कुछ कविताएं लिखी और तंज भी आपने काफ़ी कसे थे, और आप उस पार्टी को भ्रष्टाचार वाली पार्टी बता रहे थे, और आपने वही पार्टी अब ज्वाइन कर ली है। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक समय आता है। अब आप पूछेंगे AR रहमान के 29 साल बाद तलाक क्यों हो गया? समय आ गया, चीज़ें नहीं बन पाई। तो मैं राहत इंदौरी साहब का वो लिखे थे, उसको मैंने थोड़ा अपने शब्दों में लिख दिया कि मेरे जूठे गिलासों की चखाकर बहकतों को संभाला जा रहा है। अब बहकते हुए कौन लोग हैं? मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी से आए, वो प्रदेश के अध्यक्ष हो गए। अरे जो सपा का आदमी, आप उसे सीधे प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, चुनाव लड़ाते हैं उसे, और वो पूर्वांचल के नेता हो गए। जो बीजू जनता दल से आए जय पांडा, वो दिल्ली के प्रभारी हो गए। जो कांग्रेस से आए वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए। यानी कि जहां पर हार्डकोर जो एक कार्यकर्ताओं का निर्माण होता था, वो तो आपने कोलैप्स कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद सौदेबाजी हो गई। तो मैंने यही कहा, इसलिए कहा कि मेरे जूठे गिलासों की चखाकर बहकतों को संभाला जा रहा है, और जिन्होंने रखा बुनियाद का पत्थर क्यों उन्हें घर से निकाला जा रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ दिल्ली की आंखों की मोहब्बत को केजरीवाल साहब को इशारा करके वापस बुलाया जा रहा है। वो मुख्यमंत्री बनेंगे और भारी बहुमत से बनेंगे। आप लिख लीजिएगा, 60 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। किराड़ी की जो जनता है उसके लिए आप क्या करने वाले हैं अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो? किराड़ी में सबसे बड़ा है सीवर लाइन के प्रोजेक्ट को मैं बहुत जल्द से जल्द चालू करूँगा। ट्रैफिक जाम की एक दूसरी बड़ी समस्या है, उसे मैं ख़त्म करूँगा और बहुत जल्दी कर दूँगा, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि किराड़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करना है। जाम की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ कोलैप्स हो रहा है मामला। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें, शटल सर्विसेज चालू करेंगे जो आसपास के जो बड़े टर्मिनल्स हैं उससे कनेक्ट करने के लिए। 3 चीज़ों की मेरी प्राथमिकता है, ट्रांसपोर्टेशन, सीवर लाइन को चालू करना, जहाँ गंदा पानी आता है उससे बेहतर करना, और मेरी एक इच्छा है, देखिए मैं बड़ी बातें नहीं करता हूँ, जो मेरे में सामर्थ्य है वो करता हूँ। UER जो हाईवे बन रहा है ना, एक जो मुंबई बना है, उसको मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको लूप से कनेक्ट कराऊंगा हाईवे को किराड़ी से, जिससे कि मेरी किराड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल हाईवे से कनेक्ट हो जाए, जिससे कि वहाँ रोजगार साधन बढ़े, लोगों को किराए का साधन बढ़े। तीसरा, वहाँ DDA की 106 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। DDA के इंजीनियर्स काम ऐसे करते हैं जैसे वो हम पर एहसान कर रहे हैं। उनकी गति तेज हो, वहाँ जो ज़मीनें हैं, जो प्रोजेक्ट है मास्टर प्लान के, वो तेज़ी से हो जाएं। तो ये सब छोटे छोटे काम करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि राशन कार्ड की व्यवस्था बेहतर हो। गरीबों के राशन कार्ड में पिछले समय कुछ समस्याएं, दिक्कतें आई हैं, पेंशनों में कुछ समस्याएं आई। ये 2 काम मैं करूँगा, और पेंशन लोगों को त्वरित रूप से मिले, ये लोगों की ज़रूरत है। हालांकि 1000 रुपये का प्रावधान आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से,
लेकिन पेंशन बेहतर तरीके से बुजुर्गों को जल्दी से जल्दी मिले, और पेंशन देने में और दिलवाने में मैं मास्टर आदमी हूँ। मैं दिल्ली में, मेरे पास ऐसी कला है कि मैं बहुत तेज़ी से पेंशन लगाता हूँ लोगों की, और ये लोगों को पता भी है। तो अब केजरीवाल जी का आभार है, और वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगले 2 महीने में। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से कहूँगा, केजरीवाल जैसे सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति को आप मौका दीजिए, और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली को बहुत राहत मिलेगी, गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उन बहनों को, उन महिलाओं को महीने का 1000 रुपये बचते हैं, बस क्या बचता है। अब मेरे पड़ोस में एक बिटिया है, गोविंदपुरी में जाती है पढ़ने के लिए। अब उसे 2.5 घंटा लगता है, लेकिन बस से फ्री जाती है पढ़ने के लिए। तो ये सब परिवर्तनीय कार्य हैं। और बाकी ये सब जो भाजपा के लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम देश, राष्ट्र, चिंतन, मनन, मंथन, ये सब तो हम भी जानते हैं। मैं भी पूजा पाठी व्यक्ति हूँ, मैं भी धर्म के प्रति निष्ठा रखता हूँ। हाँ, इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन निष्ठा है मेरी। लेकिन हमारा विज़न है कि किराड़ी, दिल्ली जो है केजरीवाल साहब के लिए एक मंदिर है, और दिल्ली की जनता उनके लिए एक देवी देवता है। वैसे मेरे लिए किराड़ी एक मंदिर है, और उसके जितने लोग रह रहे हैं उसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, पूर्वांचल के हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, दिव्यांग हैं, वो सब मेरे लिए देवी देवता हैं। उन सब देवी देवताओं की ईश्वर मुझे सेवा करने का मौका देगा तो बेहतर परिणाम मैं दूंगा उनके जीवन के परिवर्तन करने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। कई लोगों ने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब आम आदमी पार्टी ने उन लोगों को टिकट भी दे दिया जैसा कि आपको। तो आपको नहीं लगता कि जो आम आदमी पार्टी का वर्कर है या जिनको टिकट मिलनी थी वो लोग नाराज हो जाएंगे? कोई फर्क पड़ेगा? आपको बता देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के ऐसे शख्स हैं, उनके लिए गाना है, न जाने किस किस को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। एक ऐसा शख्स जो रन मशीन है एमएलए एमपी बनाने की, मैं अगर आकर के ये बोलूं कि मैं अपनी ताकत से आऊंगा और बनूंगा, बेवकूफ़ी है मेरी। ये अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व का, करिश्माई व्यक्तित्व का नशा है लोगों पर। आप सन 62 तक देखिए, नेहरू के करिश्माई व्यक्तित्व का नशा था। और मैं आपको बतला रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरी बात को गौर करिएगा। अरविंद केजरीवाल, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूं, उनकी पर्सनालिटी देख करके मैं बता रहा हूं, वो दिल्ली के अगले कर्पूरी ठाकुर बनेंगे। इसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा, आप बताइए। वो दिल्ली के अगले कर्पूरी ठाकुर बनेंगे। वो समतामूलक समाज के जनक हैं दिल्ली के। इससे पहले भी आप 2 बार विधायक रहे, लेकिन तब तो आप अपनी वजहों से या फिर ये कहें कि जो आपने काम किए इलाके में या फिर बीजेपी की वजह से विधायक रहे। हाँ बिल्कुल रहा, तो इसमें झूठ क्या है। हम काम करते रहे, लेकिन क्या मेरे जीवन में उतार चढ़ाव, आप देखिए सबके जीवन में उतार चढ़ाव होता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले 2-3 चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा, वो जीत गया था। फिर एबी विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, वो जीत गया। इधर आए तो आप कल्पना कीजिए, जिस दौर में मैं भाजपा से जीत रहा था, भाजपा की स्थिति क्या थी? 14-12 एमएलए जीतते थे। और पिछली बार भी जब मैं भाजपा से लड़ा हूं तो 47% के आसपास वोट ले आया था। बहुत कम लोगों के आते हैं। लेकिन क्या है कि मेरे पास केजरीवाल जी जैसा चेहरा नहीं था। अगर केजरीवाल जी जैसा चेहरा होता तो पिछली बार ही मैं 1 लाख वोट से जीत जाता। खैर, जय पराजय तो अपने जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब एक नए आंदोलन में हम आए हैं। केजरीवाल जी को अब सीखेंगे, क्योंकि पार्टी के बारे में भी मुझे सीखना है। अभी तो अभी सीखने की स्थिति में हूँ। और जिन भाजपा के लोगों को मेरे जाने की वजह से दुख हुआ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं कि निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे काम के बदौलत मेरे साथ आइए और हम दिल्ली को सहूलियत की तरफ, लोगों की तरक्की को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी या अपने बलबूते लड़ेगी? मैं तो किराड़ी का नेता हूँ, दिल्ली का नेता तो जो लोग हैं उनसे पूछिए। तो अनिल झा, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.